क्वेश्चन नंबर देखिए 49 है, x प्लस 1/x बराबर 3k और x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 निकालना है। तो आपको पता है कि 5 पावर कैसे आता है, x पावर 2 को जब x पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके मतलब हमें स्क्वायर भी निकालना है, क्यूब भी निकालना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालें तो हम ये कर सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा आपके 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर 9 के। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 के। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन इसी तरह से हम क्यूब कर सकते हैं। तो x प्लस 1/x का अगर हम क्यूब कर दें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, यह है जिसमें x x ये कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1/x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं यहाँ। तो ये जो है आपके ये वैल्यू हो गई जो बराबर किसकी हो जाएगा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 27 माइनस 3 3 जा 9, 9 उधर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 18 के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दो इक्वेशन हमें मिल रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 के, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 के, ये पहला इक्वेशन मिला। और क्यूब करने से दूसरा इक्वेशन मिला जो कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 18 के। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तब देखिए सोल्यूशन कैसे होगा। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 7 इंटू 18। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर क्यूब एक्स पावर 5 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x क्यूब 1/x हो जाएगा, फिर 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब x हो जाएगा और फिर 1/x स्क्वायर 1/x पावर 5 हो जाएगा। 7 8 जा 56, 5 12 126 ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 प्लस x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 126। और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3। इसको यहाँ 3 रख दें, 3 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, 126 माइनस 3 123 हो जाएगा। तो इसलिए x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 इक्वल्स टू 126 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 123। यही आपका आंसर हो जाएगा 123। तो इसलिए ए वाला जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 के दिया हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab की वैल्यू आपको निकालनी है। अब सीधे सीधे सिंपली समझ में आ रहा है यहाँ क्यूब है तो इसका भी क्यूब होगा, तो इसलिए a प्लस बी बराबर -1 करके दोनों तरफ इसका क्यूब कर दें, इसका भी क्यूब कर दें, इसका भी क्यूब कर दें। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर -1 के। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही थी, a प्लस बी की वैल्यू -1 आ रही थी, यहाँ रख दी है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब -3ab हो जाएगा, ये बराबर
-1 के। अब देखिए -1 को भी अगर हम इधर ले आए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 -3ab बराबर 0 के, और यही निकालना था आपको। देखिए यही निकल भी आया, ये वैल्यू निकालनी थी जो किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट से देखिए ए बी सी की वैल्यू दी हुई है और आपको वैल्यू निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए और या इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों काम हो सकता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये आ रहा है ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस ए बी 3 इंटू 5 माइनस बी सी 5 इंटू 1 माइनस सी ए 1 इंटू 3। 9 प्लस 25 प्लस 1 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 3। अब ये हो गया 35 माइनस 23, इसमें से इसको माइनस कर दें, 12 आंसर आ जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। और नहीं तो ऐसे आपको अगर मान ली डायरेक्टली वैल्यू रखते तो आपको लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, फॉर्मूला रख देंगे तो कट जाएगा, तो इजीली निकल आएगा आसानी से। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी, x प्लस 1 2a माइनस अपॉन x माइनस 2a, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल है, हमने आपको बताया था कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल है। और इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको निकालना होता है 2a यहाँ आ रहा है 2b यहाँ है, इस केस में क्या है, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये, तो इसका मतलब 2b नीचे आएगा 2a यहाँ होगा। ऐसे कंडीशन में आंसर क्या होता था 2। इस तरह क्वेश्चन का आंसर हमेशा ट्रू होता है जिसमें आपके ये लगता है, तो 2a यहाँ 2b यहाँ, और जब 2b यहाँ तो 2a यहाँ, क्योंकि हमें न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये चाहिए। जैसे इसको चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x अपॉन 2a, अब 2a इधर ले आए तो यहाँ क्या बचा 2b अपॉन a प्लस बी। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, ऊपर कॉम्पोनेंटो लगा दें नीचे डिविडेंडो लगा दें, तो ये हो जाएगा 2b प्लस a प्लस बी अपॉन 2b माइनस a माइनस बी, जो कि कितना हो जाएगा 3a प्लस बी अपॉन b माइनस a, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर हम 2b यहाँ ले रहे हैं x बाय 2b, तो ऊपर बचेगा 2a a प्लस बी। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा x बाय x प्लस 2b, नीचे आ जाएगा x माइनस 2b बराबर ये हो जाएगा 2a प्लस a प्लस बी अपॉन 2a माइनस a माइनस b, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब ये b माइनस a है, ये a माइनस b है, तो इसको भी b माइनस a कर ले माइनस साइन निकाल के, तो माइनस 3a माइनस b अपॉन b माइनस a, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, ये दोनों अगर हम ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, और यही निकालना है आपको, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जोड़ दें। तो अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a
यहाँ आ रहा है x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, जो कि कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर देखें b माइनस ए एलसीएम हो गया, b माइनस ए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे है 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, और यहाँ पे है माइनस 3a माइनस बी। ये 3b प्लस ए है, सॉरी 3b प्लस ए है, 3b प्लस ए, तो 3b माइनस बी दैट इज 2b, a माइनस 3a माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, जिसमें से 2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो b माइनस ए ऊपर भी आ जाएगा, b माइनस ए नीचे भी आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडों में हमने बताया था कि आपको सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 ही रहता है। जब 2a यहाँ 2b यहाँ, या 2a यहाँ 2b यहाँ 2a यहाँ, जब ऐसा रहेगा और इस तरह का फॉर्म रहेगा, कभी कैलकुलेशन मत करिए, डायरेक्ट आंसर लगाइए 2, तो आपका समय पूरा सेफ हो जाएगा। x है, y है, z है, और आपको वैल्यू निकालना है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरह क्वेश्चन हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था। आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ एक्स वाई आ जाएगा, माइनस 2xy अगर हम रख दें तो स्क्वायर बन जाएगा। और ऐसा करने के लिए क्या करें, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्योंकि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 2 से कर दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलके माइनस 2xy के साथ क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसने एक जो है आपके स्क्वायर बना लिया। इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलके क्या करेंगे, माइनस 2yz बना लेंगे। इसी तरह जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल करके माइनस 2zx के साथ फॉर्मेशन कर लेंगे और अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये है z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1/2 कॉमन ले लीजिए। तो अब इसे आप कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस जेड, y माइनस जेड ये भी माइनस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 4 तो 4 5 6 6/2 जो कि कितना हो जाएगा 3 के इक्विवेलेंट, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 के है, a क्यूब प्लस बी क्यूब a माइनस 4 का क्यूब प्लस b माइनस 3 का क्यूब प्लस c माइनस 8 का क्यूब माइनस 3a माइनस 4 b माइनस 3 c माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो a के साथ माइनस 4 है, b के साथ 3 और c के साथ माइनस 8 को इधर ले आइए तो a माइनस 4 हो जाएगा प्लस b माइनस 3 हो जाएगा प्लस c माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 के। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाता था,
ये हो जाएगा, या माइनस 3xyz बराबर किसके हो जाता था, 0 के। यही चीज यहाँ पे यूज हो रही है, ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है, तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब माइनस 3xyz क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो a माइनस 4 का होल क्यूब, ये x क्यूब हुआ, प्लस b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 a माइनस 4 b माइनस 3 c माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के। तो इसको कंपेयर करके मुश्किल से एक लाइन लगेगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए x दिया है, y दिया है, x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। अगर आप यहाँ देखें तो x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर को ये b मान लीजिए तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाने का मतलब ये हुआ कि अब ये अंदर अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो अंदर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसकी को यहां से सॉल्व कर लें। अगर हम कहें कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट a, और x माइनस वाई को अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट a। ये दोनों वैल्यूज पता है, यहाँ रख देते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका 2 रूट a इंटू ये है 2 अपॉन रूट a का होल स्क्वायर, जिसमें से आप देख रहे हैं रूट a कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 और रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए दोनों तरफ अगर हम रूट ले लें तो रूट एक्स बराबर अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 2। 2 को ऐसा ब्रेक करिए दो पार्ट में जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और एडिशन 3 हो, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया रूट 2 प्लस रूट 1, जो इसकी वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है, इसलिए जो रूट एक्स की वैल्यू है वही क्या होगी, रूट 1 बाय रूट एक्स की भी वैल्यू वही हो जाएगी, सिर्फ साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, रूट 2 माइनस 1 हो जाएगी। ये क्या है, रूट 2 प्लस 1 है। इसमें से अब इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि यही निकालना है आपको, तो रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू निकालना है। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 के हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, हम एलसीएम अगर ले लें ए बी सी, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखिए जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है 3abc के। यही वैल्यू हम यहाँ रख दें,
तो हो जाएगा 3ABC की वैल्यू ये हो जाएगा, और नीचे भी ABC है तो ऊपर ABC नीचे ABC कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC के, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो क्या रिलेशन होगा। और देखिए रिलेशन वाला क्वेश्चन है, रिलेशन वाला क्वेश्चन में क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अगर 3ABC के है तो ये दो कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन क्या होती है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के होता है, ये तो आप फॉर्मूले में देख चुके हैं। दूसरी कंडीशन होती है जब a b c की वैल्यू बराबर होती है तो भी ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दो ही कंडीशन में ऐसा होता है। अब ये कह रहा है पहली वाली कंडीशन को मत मानिए, a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू 0 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 अभी हम लोग कर देते थे डायरेक्ट। वो कह रहा है नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब ये नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब फिर ये वाला ये है नियम होगा। इन्हीं दो कंडीशंस पे ये फुलफिल होता है। तो सेकंड कंडीशन पे ये प्रश्न बना हुआ है। अब आप चाहे तो प्रूफ करके देख लीजिए, ए बी सी की जगह अगर हम यहाँ पे सेम वैल्यू रख दें, ए बी सी की जगह ए रख दें, यहाँ भी ए रख दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। LHS अगर हम सॉल्व करें राइट, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखिए सब जगह ए रख दें तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना आ जाएगा, ये 3a क्यूब आ जाएगा। RHS अगर हम सॉल्व करें राइट हैंड साइड, तो RHS सॉल्व करेंगे तो 3ABC ये है 3ABC, तो 3AB a इंटू a कितना हो जाएगा 3a क्यूब, 3a क्यूब यहाँ भी है 3a क्यूब यहाँ भी है, LHS RHS के बराबर हो गया इसलिए प्रूव हो गया। तो ये जो कंडीशन होती है ये दो कंडीशन में होती है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तब भी ये होगा, और a b c बराबर होगा तब भी ये होगा। इसलिए इसका कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि आप कैलकुलेशन में लग जाइए और तुरंत निकालने की कोशिश करिए कि हाँ कैसे ये निकलेगा, इसके चक्कर में मत पड़िए, इसको मत सॉल्व करिए। इस तरह से आप इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं आसानी से। बस ये दो कंडीशन जानते रहिए, इन दो कंडीशन में ऐसा होता है, तो आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू दिया है और ए स्क्वायर बाय बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए निकालना है आपको। तो ए स्क्वायर बाय बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन ए बी। अब देखिए अगर हम चाहें तो सारी वैल्यूज को a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। a प्लस बी है ये, इसको भी a प्लस बी का स्क्वायर बना दें। a प्लस बी के स्क्वायर के लिए इसको क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए। तो प्लस 2ab इसमें जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्लस 2ab अगर इधर जोड़ा है तो माइनस 2ab इसके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस 2ab माइनस ab माइनस 3ab हो जाएगा अपॉन ab। अब देखिए आपको सिर्फ दो चीजें निकालनी है, एक तो a प्लस बी आपको निकालनी है और एक ab निकालनी है बस। अब इसे देख लीजिए ab की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इससे कट जाएगा, ab बराबर 1 के। और a प्लस बी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या है, इसका एलसीएम ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 2 ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और √3 प्लस √2 का
होल स्क्वायर। अब आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके, तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही लगा दीजिए, तो ट्वाइस a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10 हो गया। तो a प्लस बी की वैल्यू 10 आ रही है। अब इसमें रख दीजिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 1, ये हो गया 7 इंटू 10 दैट इज 70 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। ओ सॉरी, ये 10 का स्क्वायर है, ये 100 माइनस 3 दैट इज 97 इंटू 10, तो 970 हो जाएगा। 97 इंटू 10 970, बी वाला आंसर हो जाएगा 970। नेक्स्ट है देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 6 के, बी एक्स माइनस ई वाई बराबर 2 के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए यहाँ ए बी का पावर 1 है, यहाँ स्क्वायर पूछा गया है, एक्स वाई का पावर 1 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पता है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर का केस है। इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें और दोनों को ऐड कर दें। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 36 के। इसका भी स्क्वायर कर दें, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दें, जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 40 के। 36 प्लस 4 40। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 के। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 4, यहाँ रख दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 4 बराबर 40 है, और 4 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 के हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, तो इसलिए आंसर आपका 10 होगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना होगा। देखिए सिर्फ ये जो है आपके पता ये रहता है हम लोगों को कि स्क्वायर का टर्म लाना है और यहाँ स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो ये सिंपली बताता है कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपने आप वो आ जाएगा। तो आपने दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किया है और ऐड कर दिया है, खाली ऐड करने से प्लस 2ab xy और माइनस 2ab xy कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज एक्स स्क्वायर अगर हम कहेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। अब इसमें और इसमें अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ वाई स्क्वायर बचा, ये रख दिया और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 यहाँ रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए वैल्यू दिया है a प्लस 1/a इक्वल्स टू 1 के, और a क्यूब की वैल्यू निकालना है। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, a आप एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 के। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस 1 बराबर a के आ गया, और इसको इधर ले आइए तो ये a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 के।
अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस ए बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किस फॉर्मूले में आता है? ए प्लस बी के होल क्यूब में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज यहां दी है, और अगर हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं a प्लस वन से। a प्लस वन से पहले मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी a प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ कर दिया। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब और राइट हैंड साइड पे 0। तो a क्यूब बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, और यही वैल्यू आपको निकालना था। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? माइनस वन हो जाएगी क्यूब करने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू आपको निकालना है, और 2 रूट एक्स की वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 रूट एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम सीधे सीधे ले लें क्योंकि एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब ऐसा होता है तो ये क्या हो जाता है? 4ab के बराबर हो जाता है, बीच में अगर माइनस आ जाता है। तो इसलिए 2 रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? 4ab, 4 इंटू ए इंटू बी अपॉन 2, जिसमें से 2 टाइम्स यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स यहाँ कैंसिल कर दीजिए, तो रूट एक्स इक्वल्स टू रूट 15 के हो गया। रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट 15। अब x की वैल्यू पूछ रहा है, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो x बराबर 15 के आ जाएगा। तो रूट एक्स की वैल्यू रूट 15 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, और रूट एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। 2 प्लस रूट 3, अगर हम दोनों तरफ रूट कर दें, रूट एक्स की वैल्यू निकाल लें। अब देखिए आपको ये पता है कि अगर यहाँ 2 नहीं होता तो हम क्या करते हैं? 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 2 यहाँ ले आए फर्स्ट फॉर्म में बनाने के लिए। तो तरीका हमने बताया था, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी को, 2 प्लस रूट 3 को। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, और नीचे आ जाएगा रूट 2। ये रूट 2 बाहर निकाल लीजिए, बाकी ये मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 1, इसलिए रूट 3 प्लस 1 ये वैल्यू हो गई अपॉन रूट 2। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए 1 बाय रूट एक्स। 1 बाय रूट एक्स, जब रूट एक्स की वैल्यू ये निकल आई है तो 1 बाय रूट एक्स क्या होगा? इसी को पलट दीजिए, तो रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये रूट एक्स की वैल्यू है, इसे पलट दीजिए, 1 बाय रूट एक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर ऊपर देखें तो ऊपर रूट 2 वैल्यू है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 दैट इज 2। 2 इस रूट 2, इसमें 2 में रूट 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब देखिए दोनों की वैल्यू आ गई, इसको इसके साथ ऐड कर दें। जब आप ऐड कर देंगे तो x प्लस 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2, और ये है रूट 3 माइनस 1 अपॉन
रूट टू। तो रूट टू अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा टू रूट थ्री अपॉन रूट टू। फिर रूट टू को टू से रूट टू टाइम्स कैंसिल कर दिए, रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स हो जाएगा, तो इसलिए रूट सिक्स आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू रूट सिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 56 के ये दिया हुआ है, और a माइनस बी बराबर 2 के दिया हुआ है। तो पहले, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 56 के। अब देखिए a माइनस बी की वैल्यू तो पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका निकालना है, लेकिन ए बी की वैल्यू नहीं पता। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दें, ए माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a बराबर 4 के। सॉरी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4 के। ये हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको निकालना है, 2ab की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको अगर हम उधर ले आए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 बराबर 2ab के हैं, और 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ से हट जाएगा। इसलिए वैल्यू किसकी हो गई, ए बी की। ए बी की वैल्यू किस में आ गई, किस टर्म्स में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं रख देंगे हम इसके। ए माइनस बी की वैल्यू 2 है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की जगह क्या रखने जा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 56। 2 चाहे तो यहाँ से कैंसिल कर दिए 28 टाइम्स, 2 एलसीएम भी हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 28। फिर 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये हो गया 56, और माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 56 प्लस 4 60 हो जाएगा। 3 20 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और यही निकालना था आपको कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, एल्जेब्रा के साथ साथ टिग्नोमेट्री मिक्स कर दी गई, तो दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। और 2ab कॉस थीटा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, टेन थीटा आपको वैल्यू निकालना है। अब देखिए अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
cos थीटा इक्वल्स टू 1। और आइडेंटिटी में आपको पता है कि 1 मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब इसे कंपेयर कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू ही आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, तो कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू ही आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। दिस अपॉन दिस करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये वैल्यू हो जाएगी। और यही आपको निकालना था कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab ये वाली हो जाएगी, सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, a प्लस 1 बाई ए प्लस 2 बराबर 0 के, ये दिया हुआ है, और a प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 बाई ए प्लस 2 का होल क्यूब वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ a प्लस 2 है, इसको भी a प्लस 2 बनाने के लिए हम क्या करें, 2 से इधर दोनों को ऐड कर दें, तो a प्लस 2 ये हो गया प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 ये है इक्वल्स टू 0 प्लस 2 बराबर 2 के हो जाएगा। अब देखिए ये इसको अगर हम x मान लें तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 के आ रहा है, जो क्या दो रिलेशन देता है, पहला ये देता है कि x की वैल्यू 1 निकलेगी, दूसरा ये कहता है कि x पावर n प्लस 1 बाई एक्स पावर n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 2 रहेगी। ये दो कंक्लूजन निकलते हैं, तो ये थ्योरम है, इसी थ्योरम पर बेस्ड ये हो गया कि a प्लस 2 को अगर हम x मान लें तो a प्लस 2 प्लस 1 बाई ए प्लस 2 बराबर 2 के अगर है, तो इसका कोई भी पावर लगाएं, चाहे क्यूब करें, चाहे पावर 4 करें, चाहे कोई भी करें, हमेशा आंसर क्या होगा, तो a क्यूब a प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 बाय ए प्लस 3 का a प्लस 2 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2 के ही रहेगा। इसलिए आंसर जो है आपका 2 रहेगा। तो इसलिए आंसर जो है इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आपके एक तरह से सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्व कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट है देखिए, a प्लस बी बराबर 6 के है, a माइनस बी बराबर 2 के है, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए दो तरीके हैं इसको निकालने के, या तो ए बी की वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 8 के, a बराबर 4 के आ गया। a की वैल्यू अब आप चाहे इसमें कहीं पर भी रख दीजिए, मान लीजिए इसी में रख दिया, तो 4 प्लस बी बराबर 6 के, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 2 के आ जाएगा। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है। अब आपको क्या निकालना है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 प्लस 4, तो ये हो गया 2 इंटू 20, जो कि कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एक तरीका ये है जिससे कि आपका आंसर ये निकल आया। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है
कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आता है? जब ये ऐड हो जाता है। तो निकालना आपको ये है, ये और ये दिया हुआ है, डायरेक्ट निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के। तो अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट निकल आएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ए और बी को कैलकुलेट करके चाहे तो आप इसमें रख दीजिए और चाहे डायरेक्ट फॉर्मूले से लगाएं। अब देखिए फॉर्मूले से हम निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूले से आपका एक लाइन लगेगा सोल्यूशन में, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू दिया है तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 40। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, रूट एक्स प्लस वाई बराबर 32 के, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 44 के। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। हमने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कभी नहीं सॉल्व होगा, परेशान हो जाएंगे आप। हमने आपको बताया था इसको कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही आंसर है। अब देखिए ए विकल्प के हिसाब से 4 और 9 कह रहा है, तो अगर ये 4 है यहां रखें तो ये हो जाएगा रूट 4 मीन्स 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 बराबर 32 के होगा? नहीं, ए वाला आंसर नहीं है। बी देख लीजिए 25 16 एक्स वाई की जगह रखें तो रूट 25 मीन्स 5 प्लस 16, क्या ये 32 के बराबर है? नहीं है। तो पहले ही इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। सी ऑप्शन देखें, 49 और 16 यहां रखें, 49 मीन्स 7 प्लस 16, क्या ये 32 के बराबर है? नहीं, इसके मतलब फिर डी वाला आंसर होगा। अब इसे पुट करके देख लीजिए, रूट एक्स प्लस वाई तो रूट 49 की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस 25, क्या ये 32 के बराबर है? ट्रू है। जब पहला इक्वेशन ट्रू हो गया दूसरे में भी रख के देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया 49 माइनस रूट 25 मीन्स 5 बराबर किसके हो जाएगा? 44 के। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन 32 ये आ रहा है 44 ये आ रहा है, तो इसलिए डी वाला आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू पुट नहीं करेंगे सोल्यूशन में लग जाएंगे, कभी नहीं निकलेगा, चाहे जितना सॉल्व कर लीजिए। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि डायरेक्ट आंसर से आंसर निकाला जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। कई बार आ चुका, कई बार हमने आपको बताया भी है। फिर देखिए ये है कंपोनेंटो डिविडेंडो का, जैसे हमने आपको बताया था, एक शॉर्ट तरीका बताया था कि जिसमें आपको कोई सोल्यूशन नहीं करना, डायरेक्ट निकाल लेना है। आंसर क्या होगा? 2 होगा, तो इसका भी आंसर 2 होगा। देखिए कैसे, x बराबर 2 अगर अंदर ले गए हम तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24 रूट 96 हो गया अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। देख रहे हैं ना। अब आपको यहाँ पे न्यूमरेटर ही डिनोमिनेटर ही चाहिए, तो रूट 8 को इधर ले आए तो ऊपर क्या बचेगा? रूट 12। रूट 12 को और क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने ये आ जाएगा, ऊपर कॉम्पोनेंटो नीचे डिविडेंडो, तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2
जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 प्लस √2 अपॉन ये हो जाएगा √3 माइनस √2। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सिमिलरली इससे 96 है, 12 को नीचे आना है तो 8 यहाँ बचेगा, तो x अपॉन √12 नीचे ले आए तो √8 ऊपर बचेगा अपॉन √3 प्लस 2। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें तो ये वाला टर्म आ जाएगा, तो x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12, ये हो गया। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, तो इसे 2√2 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन 2√2 माइनस √3 माइनस √2, तो ऊपर आप देखेंगे 3√2 प्लस √3 अपॉन ये आ रहा है √2 माइनस √3। अब देखिए ये √2 माइनस √3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे √3 माइनस √2 है, तो इसलिए माइनस साइन कॉमन निकाल लें। माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस 3√2 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस √2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ पर भी √3 माइनस √2 है, यहाँ पर भी √3 माइनस √2 है। अगर हम ऐड कर दें दोनों इक्वेशन को, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ जाएगी, राइट हैंड साइड आपको निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड ये प्लस ये, राइट हैंड साइड पे क्या है, √3 माइनस √2 दोनों जगह पर कॉमन आपका एलसीएम है। यहाँ पे क्या है 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस √3। अब यहाँ पे देख लीजिए तो 3√3 माइनस √3 2√3 हो जाएगा, और √2 माइनस 3√2 माइनस 2√2 हो जाएगा। तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लें तो √3 माइनस √2 ऊपर भी आ जाएगा, √3 माइनस √2 नीचे भी आ जाएगा। ये कैंसिल होकर के 2 आंसर आ जाएगा। इसीलिए हमने आपको मना किया है इस तरह के क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करते। आंसर कितना रहेगा, हमेशा 2 ही आएगा। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें आंसर उतना ही आता है। हमने सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाया, ये सब आपको नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए और तुरंत 2 आंसर मार्क करिए, क्योंकि सब कैंसिल हो जाता है, 2 ऊपर बचता है बस। तो इसलिए जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं सब आसानी से आप निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये जो है आपके वैल्यू इसको निकाल सकते हैं हम। तो इसका जो मान होगा वो आसानी से इजीली आप डिटेक्ट कर लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह का जितना क्वेश्चन है वो इजीली आप निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। तो ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, कई बार हमने करके आपको दिखा दिया, आंसर भी बता दिया है। 2 हमेशा आता है, इसलिए हमेशा 2 टिक कर दीजिए इसमें। नेक्स्ट है 70, ए दिया है, बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लस ए बी की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए जो वैल्यू आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको आसान करने के लिए अगर हम a प्लस बी और ए बी में कन्वर्ट कर लें, कैसे कन्वर्ट कर लें, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया होता, लेकिन जब 2ab होता तो एक ही ab है, एक ab और जोड़ना पड़ेगा, एक ab और जोड़ दिया, तो इसके मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। एक ab ज्यादा लिख दिया है इसलिए एक ab माइनस भी कर दीजिए। अब देखिए आपको a प्लस बी और ए बी की जरूरत है, बस ए बी की जरूरत अगर हम कहेंगे, देखिए ये इसका इनवर्स है, तो ये इससे कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। और a प्लस बी जब आप निकालेंगे तो ये कॉन्जुगेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर।
ये वैल्यू होगी a प्लस। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर हो जाता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ट्वाइस a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 1। तो 2 7 14, ये 14 वैल्यू है। तो a प्लस बी की वैल्यू 14 आ रही है, ए बी की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसमें ये हो जाएगा 196 माइनस 1 जो कि कितना हो जाएगा 195। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाला जो कि 195 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी देखिए आंसर क्या आएगा 2 आएगा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, 2 आंसर आना है। कैसे निकलेगा, देखिए इसमें भी वही है, 2 अंदर ले जाएं तो ये 4 हो जाएगा, 6 4 24। तो ये क्या है, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं √24 और ये 2 और √3 है। तो इसलिए x बाय √2 बराबर √2 इधर ले आए तो √12 बचा, यहाँ पे √12 बचा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो √12 बच रहा है। √12 को हम क्या करेंगे, √12 को कैसे लिख सकते हैं 2√3 अपॉन √3 प्लस √2। इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बना दिए, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, यहां पर भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए। ये देख, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जो इसकी वैल्यू होगी। दूसरा आपको x प्लस √3 चाहिए, तो √3 को आप इधर ले आइए, तो √3 इंटू √8 यहाँ बचेगा। तो इसलिए x बाय √3 अगर हम यहाँ ले आए तो √8 यहाँ बचेगा, तो √8 मतलब 2√2 अपॉन √3 प्लस √2 ये है। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं, तो x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन 2√2 माइनस √3 माइनस √2। इसको अगर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। अब देखिए यहाँ पे क्या है √3 माइनस √2 है, इसलिए माइनस साइन अगर हम कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा -3√2 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस √2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम ऐड कर दें, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो हमें ऐसे ही मिल गया, ये राइट हैंड साइड सिर्फ हमें सॉल्व करना होगा। लेफ्ट साइड देखिए ये है और ये दोनों का एडिशन ये आ गया। राइट साइड में देखिए एलसीएम वही है, √3 माइनस √2 √3 माइनस ऊपर वाला है, वैल्यू को देख लीजिए √3 माइनस √2 हुआ, ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस √3। इसमें आप देखेंगे तो √3 माइनस √2 ये है 3√3 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 2√3 और √2 माइनस 3√3 माइनस 2√2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस √2 ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा, ऊपर ही नीचे कैंसिल होकर के 2 आंसर आ जाएगा। इसलिए आंसर पहले से ही हमें पता था,
इस तरह के क्वेश्चन का कभी सोल्यूशन मत करिए। जितने कंपोनेंट और डिविडेंडो के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबका आंसर 2 ही रहता है। तो इसलिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो उन सब का मैक्सिमम आंसर क्या रहेगा, आपके 2 ही रहता है, क्योंकि इस तरह से बनाया जाता है कि ऑटोमेटिकली ये सब जो है आपस में कट जाए, ऊपर नीचे कट करके 2 लास्ट में बचता है। तो क्वेश्चन इसी तरह फ्रेम किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर आसानी से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना।